हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जिन बच्चों ने अपने टीएमए जमा करवा दिए हैं, टीएमए सबमिट कर दिए हैं, लेकिन उनके डैशबोर्ड पर अभी भी टीएमए अपडेट नहीं हुए हैं, उनके टीएमए के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। एनआईएस की वेबसाइट पर वो लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड पर लिखा आता है टीएमए नोट सबमिटेड। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके इतने ज़्यादा कॉमेंट्स और जो कॉमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर हमने टीएमए अपने जमा करवा दिए लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुए। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है। और टेंशन वाली बात भी है कि अगर आगे एग्जाम नहीं हुए तो और टीएमए में एब्सेंट दिखा दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो एनएस वालों ने पिछली बार भी बच्चों को प्रमोट किया टीएमए के बेस पे किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अब टीएमए की वन बाय वन जो हमारे डाउट्स हैं। तो आज के जो हमारे डाउट्स हैं, एक तो टीएमए जो हमने सबमिट कर दिया है लेकिन नोट सबमिटेड दिखा रहा है, क्या करना है। दूसरा, बच्चों का बहुत क्वेश्चन था कि टीएमए के मार्क्स कब तक हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो देखो, जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन की वीडियोस आए उनका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इस तरह के प्रॉब्लम जो टीएमए की जिन बच्चों के साथ भी आ रही है उन बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में जो है वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हर बच्चे को टीएमए बनाने पड़ते हैं। हर बच्चे को टीएमए बना करके अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाने होते हैं, लेकिन अगर स्टडी सेंटर बंद है तो रीजनल सेंटर पर वो जमा करवा सकते हैं। अब जिन बच्चों के घर से रीजनल सेंटर दूर है तो वो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने यही किया, 80-90% बच्चों ने अब तक टीएमए अपने बना लिए हैं। आपको पता है पहले टीएमए की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिर उसका टाइम बढ़ाया गया। तो 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई लास्ट डेट थी, फिर उसके बाद हमारी जो डेट इन्होंने बढ़ा दी वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी। फिर 31 अगस्त तक भी जो है हमारे सारे स्टडी सेंटर नहीं खुल पाए तो उसकी डेट को और एक्सटेंड कर दिया और वो डेट हमारी कर दी 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक हमारे टीएमए जमा होंगे। अगर जिन बच्चों ने अभी तक टीएमए नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले टीएमए बना करके अपने टीएमए जमा करवा दें। तो टीएमए आपको बनाने कहाँ से हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे चैनल का लिंक, हम उनका 10th का 12th का दोनों के टीएमए का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक करके उस लिंक के थ्रू आप जो है वहाँ पर जा सकते हो। 10th और 12th के टीएमए उसके बावजूद भी नहीं मिलता आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास जो 10वीं और 12वीं के सारे टीएमए सोल्ड हैं, वीडियोज़ में हैं और वीडियोज़ हमने सबकी बना रखी हैं। तो आप वन बाय वन एक एक करके वहाँ से अपने टीएमए बना सकते हो। तो दोस्तों, अब जैसे डेट आगे बढ़ चुकी थी 30 सितंबर, तो बच्चों ने जो काफ़ी सारे बच्चों ने तो जुलाई में जमा करा दिए थे, काफ़ी सारे बच्चों ने अगस्त में जमा कराए और काफ़ी सारे बच्चों ने अब जमा कराए हैं सितंबर में। और कुछ बच्चों ने जो है डायरेक्ट स्टडी सेंटर पर जमा कराए। तो कुछ बच्चों ने कहाँ पर जमा कराए, अपने स्टडी सेंटर पर, और कुछ बच्चों ने कहाँ जमा कराए, रीजनल सेंटर पर। और काफ़ी सारे बच्चों ने रीजनल सेंटर पर भी जमा कराए हैं तो बाय पोस्ट भेजे हैं। तो अब क्या करें, उनके तो सबके नोट सबमिटेड दिखा रहा है। तो अब क्या होगा, जिन बच्चों के अपडेट हो गए तो ठीक है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर बच्चों के अभी टीएमए अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, एनआईएस वाले भी अभी रिजल्ट के चक्कर में लग रहे हैं कि जो अप्रैल वाला रिजल्ट आया था उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो बहुत ज़्यादा बौखला गए वो एनआईएस वाले। और बार बार मतलब वो कोरोना की वजह से इतने जो है बार बार डेट बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो है अक्टूबर वाले एग्ज़ाम की भी जो एग्ज़ाम फीस की डेट भी नहीं आई है। तो अभी जो लास्ट डेट जो बढ़ी थी 30 सितंबर तक हमारी टीएमए की, वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि उनके पास अभी तक इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि टीएमए को, जो आपके टीएमए जमा हो रहे हैं उनको अच्छे से चेक करके उनके मार्क्स जो है अपडेट कर दिए जाएं। वैसे हर बार क्या होता है, आपके जो टीएमए की लास्ट डेट होती है उसके 15 दिन बाद तक वो टाइम मांगते हैं उनको अपडेट करने का। तो पहले जो हमारी होती थी 31 जुलाई लास्ट डेट होती थी और 15 अगस्त तक जो है स्टडी सेंटर वाले वो लिस्ट जो है भेज देते थे आगे, कहाँ पर, रीजनल सेंटर पर। और 15 अगस्त के बाद वो जब रीजनल सेंटर पर वो लिस्ट चली जाती है तो वहाँ पर वो उसको अपडेट कर देते हैं, यानी कि लगभग 1 महीने का प्रोसेस ये हो जाता है। लेकिन अब 31 जुलाई तो लास्ट डेट है नहीं, अब इन्होंने डेट बढ़ा दी 30 सितंबर तक। तो अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी, तो अब भी अगर आप मान के चलो 30 सितंबर लास्ट डेट है तो स्टडी सेंटर वाले लिस्ट तो उसके बाद में ही भेजेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक लिस्ट आज भेज दी, कल को फिर 2 बच्चे और जमा कराने आ गए फिर उनकी लिस्ट भेज रहे हैं। तो जब लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, 30 सितंबर पूरी हो जाएगी, जब उनके पास जितने भी टीएमए आएंगे तब वो उसकी लिस्ट बना करके उनको आगे उसको भेजेंगे।
कहाँ पर? रीजनल सेंटर पर। जब वो रीजनल सेंटर पर भेजेंगे तो कम से कम 1 वीक का टाइम उनको भी लगेगा। पहले वैसे 15 दिन का टाइम होता था, अगर अब वो जल्दी भी करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते का टाइम तो उनको भी लगेगा। फिर वो उसको आगे भेजेंगे रीजनल सेंटर पर, वहाँ जाके वो टीएमए आपके अपडेट होने स्टार्ट होंगे, तो वहाँ भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सारे टीएमए अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि कितने टीएमए तो ऐसे जो रीजनल सेंटर पर बाय पोस्ट जा रहे हैं, और काफ़ी सारे टीएमए ऐसे हैं जो स्टडी सेंटर से वहाँ पर लिस्ट उनकी जाएगी। तो ये मान के चलो जो अब जो कम से कम, अगर कम से कम आप जो मिनिमम टाइम भी लो तो आप ये मान के चलो 15 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ता आपके स्टडी सेंटर वाले भी लगा देंगे और 1 हफ्ता आगे आपका वो रीजनल सेंटर वाले भी लगा देंगे। तो आप वेट करो 15 अक्टूबर तक, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपके टीएम में लगभग अपडेट हो जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल फिर भी देखो, अगर आपके टीएम में अपडेट नहीं होते, क्योंकि इस तरह से पहले हुआ था, जो मार्च और जो आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम थे, उन बच्चों की लास्ट डेट 31 जनवरी थी। 31 जनवरी उनकी लास्ट डेट थी, लेकिन उनके टीएम में अप्रैल तक जाकर के उनके टीएम में अपडेट हुए थे काफ़ी सारे बच्चों के। तो बाद तक भी नोट सबमिटेड दिखाता रहा था, लेकिन बाद में जाके आराम आराम से सबके अपडेट हो गए। तो अब जब आपने टीएम में सबमिट करे हैं, तो आपने रीजनल सेंटर पर जब रीजनल सेंटर पर तो आपने बाय पोस्ट भेजे होंगे, तो आप अपनी स्पीड पोस्ट की पर्ची संभाल कर रखना। और इसके अलावा जिन बच्चों ने स्टडी सेंटर पर जमा करे हैं, बाय हैंड जाके जमा करे हैं, डायरेक्ट जो जमा करे हैं स्पीड पोस्ट के अलावा, तो उस पर उन्होंने टीएमए के साथ में एक स्लिप लगाई होगी, तो उनके पास रिसीविंग होगी वो स्लिप की, वो स्लिप संभाल करके रखें। क्योंकि इन केस अगर कल को आपके टीएमए इधर से उधर हो गए, टीएमए या नहीं लगे, तो आप जा करके दिखा तो सकते हो कि जी मैंने टीएमए जमा कराए थे, ये मेरी टीएमए की स्लिप है, ये मेरी रिसीविंग है। तो आप उसके बिहाफ पर कह सकते हो कि हाँ मैंने अपने टीएमए जमा कराए हैं, तो आपके मार्क्स लग जाएंगे। वैसे तो लगभग आपके 99% मार्क्स लग ही जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स आपके नहीं लगेंगे। और इनकेस अगर फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने पास उस स्लिप को संभाल के रखना, या स्पीड पोस्ट की पर्ची को संभाल के रखना, जिससे आप फ्यूचर में उसको दिखा सको। तो ये था हमारे टीएमए। और अब आप इसको चेक कैसे करोगे? देखो, चेक आप इसको जो करोगे, आप एनएस की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे। तो लॉगिन जैसे ही करोगे, वहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे आप लॉगिन करोगे, वहाँ पर आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप डाल दोगे, तो डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा आपके नाम का। तो वहाँ पर आप जो है, जब उस पे देखोगे राइट साइड में टीएमए का एक कॉलम सा बना हुआ आएगा टीएमए का, तो उस पर लिखा होगा टीएमए स्टेटस। तो आप टीएमए स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके वहां पर वो चेक करा देगा। उसमें या तो नोट सबमिटेड लिखा हुआ आएगा या फिर सबमिटेड। हो सकता है अभी नोट सबमिटेड लिखा रहा हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपने अपने असाइनमेंट टाइम पर जमा कर दिए हैं। टाइम का मतलब 30 सितंबर से पहले अगर आप जमा कर देते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है आपसे, अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इस तरह के जो भी और भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे, और जो जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। या और भी इस तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर जो है आपका जो भी डाउट्स है वो दूर करेंगे। जिससे, क्योंकि अब ये जो वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर जो बहुत सारे बच्चों के यही डाउट आ रहे थे इस तरह के, तो हमने इसके ऊपर एक जो है बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें बना दी हैं। तो अगर आप कोई और इस तरह की वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस चीज़ के ऊपर और इन्फॉर्मेशन दो। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू।